विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 33वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तथागत बुद्ध जब अपने राजगृह यहाँ पर लौटे तो राजगृह के पीछे, राजगृह के नज़दीक में ही गृहदकूट नाम का एक पर्वत था और उस गृहदकूट के पीछे 70 ब्राह्मणों का परिवार रहा करता था। तथागत बुद्ध ने सोचा क्यों ना इन ब्राह्मणों के उस बस्ती में जाया जाए और इन ब्राह्मणों का परिवर्तन किया जाए। और फिर तथागत बुद्ध ये विचार मन में लिए हुए वो गृहदकूट पर्वत के पीछे इन ब्राह्मणों की बस्ती में आ गए। इन ब्राह्मणों के बस्ती में एक पेड़ के छांव में वो वहाँ पर तथागत बुद्ध वहाँ पर बैठे और फिर अगल बगल में ये जो ब्राह्मण वहाँ पर रहा करते थे उन्होंने तथागत बुद्ध की गरिमा देखी, तथागत बुद्ध का तेजस्वी रूप देखा और सभी ब्राह्मण ये तथागत बुद्ध को देखने के लिए, मिलने के लिए इकट्ठा हुए। और फिर तथागत बुद्ध ने इन ब्राह्मणों को पूछा कि आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हो, आप लोगों का व्यवसाय क्या है। और फिर इन ब्राह्मणों ने कहा कि हम पिछले 30 पीढ़ियों से हम यहाँ पर रहते आ रहे हैं और हमारा जो व्यवसाय है ये पशु पालन करना, ये हमारा व्यवसाय है। और फिर तथागत बुद्ध ने पूछा कि आप लोगों की धार्मिक मान्यता क्या है। तो इन ब्राह्मणों ने बताया कि हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हम लोग सूरज की पूजा करते हैं, हम लोग बरसात की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, मौसम के अनुसार हम लोग अलग अलग ये पूजा करते हैं। हमारे में से अगर कोई मर जाए, किसी का अगर देहांत हो तो हम सभी लोग इकट्ठा होकर ये ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वर्ग प्राप्त हो और फिर से इसका पुनर्जन्म ना हो, जन्म के इस सारे चक्र से इसकी मुक्तता हो, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। तथागत बुद्ध ने बताया कि आपका ये जो तरीका है, आपका ये जो मार्ग है, ये गलत है। आपका ये प्रयास, बुद्ध ने बताया कि ये मार्ग सुरक्षित नहीं है, इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इससे तुम्हारा कोई भी कल्याण नहीं होगा। मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर चलते हो, अगर मेरा बताया हुआ मार्ग अवलंब करते हो, सच्चे श्रमण बनते हो और निर्वाण प्राप्त करने के लिए आत्म संयम का अगर अभ्यास करते हो तो आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो सकता है। जो लोग पाखंड का अवलंब करते हैं, जो लोग असत्य को सत्य मानते हैं और सत्य को असत्य मानते हैं, उन्हें कोई सच्चा लाभ प्राप्त नहीं होता। जो लोग सत्य को सत्य जानते हैं और असत्य को असत्य मानते हैं और उन्हीं लोगों में ये सम्यक दृष्टि निर्माण होती है और उन्हीं लोगों को सच्चा लाभ होता है। विश्व में मृत्यु हर जगह पर होती है, हर इंसान को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म हुआ है जिसे कभी मृत्यु ही नहीं आने वाली, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और इसलिए जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना और उसके लिए प्रयास करना ही सच्चा धम्म है, यही सद्धम्म है। बुद्ध के इन वचनों को सुनने के बाद उन 70 ब्राह्मणों ने श्रमण होने की इच्छा बुद्ध के पास व्यक्त की। सभी 70 ब्राह्मण ये श्रमण बनकर ये तथागत बुद्ध के साथ बुद्ध के विहार की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में चलते चलते इन ब्राह्मणों के दिल में, मन में ख्याल आने लग गए, विचार आने लग गए कि उनकी बीवियों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, संसार का क्या होगा। ये सारे ख्याल उनके दिल में आने लग गए। बुद्ध ने इन बातों को पहचाना। बुद्ध ने देखा कि इनके मन में अभी भी संदेह है। और फिर जब वो विहार की ओर बढ़ने लग गए तो बहुत बड़ी बारिश शुरू हो गई, भारी वर्षा शुरू हो गई और फिर आगे बढ़ पाना जब मुश्किल हो गया तब वहीं पर नज़दीक में कुछ घर थे और फिर ये सभी ब्राह्मण और तथागत बुद्ध ये बारिश से बचने के लिए ये घरों में उन्होंने शरण ली। जब वो घर में गए तब उस घर की जो छत थी वो पानी उस छत से अंदर आने लग गया
और सभी लोगों के लिए अंदर सुरक्षित रह पाना ये कठिन हो गया। तथागत बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को बताया कि देखो, अगर किसी घर की छत अगर ठीक से बिछाई नहीं गई हो, किसी घर की छत अगर ठीक से बिछाई नहीं गई हो, तो जिस तरह से बरसात का पानी अंदर आ जाता है, उसी तरह से अगर हमारे विचार, हमारे मन को हम ठीक तरह से अगर नियंत्रित नहीं रखते हैं, हमारे मन को अगर ठीक तरह से संयत नहीं रखते हैं, तो काम वासना के विचार हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे दिल में प्रवेश कर सकते हैं। तथागत बुद्ध ने बताया कि जिस घर की छत ठीक तरह से बिछाई गई हो, उस छत में से पानी जिस तरह से अंदर नहीं आ सकता, उसी तरह से जिस व्यक्ति के विचार नियंत्रित कर दिए गए हो, जिस व्यक्ति के विचार, जिस व्यक्ति का मन ये नियंत्रित किया हो, तो काम वासना के विचार उसके मन में प्रवेश नहीं कर सकते। उन 70 ब्राह्मणों को लगा कि हाँ, उनसे ये गलती हुई है, उनके मन में इस तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अभी भी वो पूरी तरह से संदेह से मुक्त नहीं थे। बुद्ध ने ये बात भी जानी कि ये सारे ब्राह्मण अभी भी पूरी तरह से इन संदेह से बाहर नहीं आए हैं। और फिर बारिश रुकने के बाद तथागत बुद्ध अपने विहार की तरफ इन सारे ब्राह्मणों को लेकर जब चलने लगे, तब बुद्ध ने एक जमीन पर वहां पर कुछ सुगंधित द्रव्य गिरा हुआ देखा और उन सभी ब्राह्मणों को बताया कि उनका ध्यान आकर्षित किया कि देखो किस तरह से सुगंधित द्रव्य वहां पर गिरा हुआ है और पूरी जमीन महक रही है। और कुछ दूर आगे ही मछलियों के पेट के जो आंतड़े होते हैं वो जमीन पर गिरे हुए थे, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा कि मछली में से कितनी बास आती है। तो उसी तरह से उस जमीन से भी उतनी ही गंदी बास आने लग गई थी, दुर्गंध सारी वो जमीन में फैला हुआ था। तो बुद्ध ने बताया कि देखो, गंदगी जिस जमीन पर पड़ी हुई है, उस जमीन से भी दुर्गंध आ रहा है। और बुद्ध ने फिर इन ब्राह्मणों को बताया कि जो लोग हीन और नीच स्वभाव के लोगों की संगति करते हैं, जो लोग हीन और नीच स्वभाव के लोगों की संगति करते हैं, उनकी स्थिति भी दुर्गंधी पदार्थ को हाथ में लिए हुए खुद दुर्गंधित होने वाले व्यक्ति जैसे हो जाती है। वो और बुराइयों में धंसते चला जाता है और वो दुष्टता में, दुष्ट कृत्यों में तरबेज होता जाता है। लेकिन जिस तरह से सुगंधित द्रव्य को हाथ में धरने वाला व्यक्ति, हाथ में पकड़ने वाला व्यक्ति, उसके भी शरीर से ये सुगंधित, उसका भी शरीर ये सुगंधित हो जाता है, उसी तरह से बुद्धिमानी व्यक्तियों की, सद्गुणों वाले व्यक्तियों की संगति करने वाले व्यक्ति को भी बुद्धि प्राप्त होती है। वो भी बुद्धिमानी होते जाता है, वो उत्तरोत्तर अधिक ज्ञानी होते जाता है, शीलवान होते जाता है, गुणवान होते जाता है, और इस तरह से वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है और अपने आप को वो संतोष प्राप्त कर लेता है। ये सारी बातें सुनने के बाद घर लौट जाने के जो विचार इन 70 ब्राह्मणों के दिल में आ रहे थे, मन में आ रहे थे, ये सारे विचार उनके दिल से निकल गए। सांसारिक सुख में लौटकर फिर से अपने संसार में लौटने की इनकी जो ये इच्छा इनको महसूस हो रही थी, ये सारी इच्छा उन्होंने उनके दिल से निकाल दी और फिर वो विहार में पहुँचे। और विहार में आने के बाद आगे चलकर इन ब्राह्मणों को अहर्त पद प्राप्त हुआ। ये थी पहला चैप्टर, कन्वर्शन ऑफ रस्टिक ब्राह्मण्स, अनपढ़ ब्राह्मणों का धर्मांतर। इसके बाद और एक चैप्टर मैं आज के एपिसोड में लेना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धाइनिस धम्मा हम लोग कवर कर सके। दूसरा ये जो चैप्टर है, ये शुरुआत में ही आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। इसमें कुछ बात आपको तर्क के माध्यम पे आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन इसका जो भाव है, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, ये समझने की कोशिश करो। तो बुद्ध नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं कि उत्तरावती ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। तथागत बुद्ध जब जेतवन में, श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, अपने धम्म के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे, सभी लोगों को अपना धम्म समझा रहे थे, तो वहीं पर उत्तरावती नाम का एक शहर था जो जेतवन से पूर्व की दिशा में था, और वहाँ पर 500 ब्राह्मण रहा करते थे। ये 500 ब्राह्मण वही के उत्तरावती के नज़दीक में ही
निर्ग्रंथ नाम का ऋषि रहा करता था। ये अपने आप को कीचड़ से वो लगाकर, कीचड़ लगाकर ये ऋषि बन गया था। तो ये सारे 500 ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो इस निर्ग्रंथ ऋषि के शरण में चले जाए। तो ये 500 ब्राह्मण निर्ग्रंथ के आश्रम के लिए निकले। रास्ते में इनको रेगिस्तान से गुजरना था। ये रेगिस्तान में आए और रेगिस्तान में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मानव जात का कोई निशान नहीं है, एक पेड़ उनको दिखाई दिया, तो उनको लगा कि चलो यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर रहते होंगे, मानव बस्ती होगी। तो वो पेड़ के यहाँ पर आए। पेड़ के यहाँ पर आकर उन्होंने देखा तो यहाँ पर कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान के घर नहीं थे, मानव जाति का कोई निशान नहीं था। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए। उनके पास पानी भी नहीं था, वो पानी के लिए चीखने लग गए। तो उस पेड़ के ऊपर एक आत्मा रहा करती थी। यह आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बुद्धिज्म में आत्मा कहाँ से आई। तो बाबा साहब ने जो एक इंस्ट्रक्शन हमको दिया है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ते समय जो तर्क के ऊपर सच्चा साबित होता है उसी को बुद्धा का मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेड़ का भूत है, प्रेत है या आत्मा है, ये जातक कथाओं में से या वो सारा त्रिपिटक में ये जो ब्राह्मणिज्म घुसाया गया ये वहाँ से आया हुआ है। लेकिन बाबा साहब को कुछ और बात यहाँ पर बतानी है। वो बात क्या है वो आपको आगे चलकर पता चलेगी। तो ये आत्मा, ये प्रेत ऊपर से उसने आवाज दिया कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोगों को प्यास लगी है, भूख लगी है, हमारे पास पानी नहीं है। तो इस आत्मा ने उनको खाने पीने की चीजें दी। और उस खाने पीने के बाद इन ब्राह्मणों ने उस आत्मा को पूछा कि आपकी ये हालत कैसी हुई, आप ये आत्मा बनकर ये इस पेड़ पर कैसे टंगे हुए हो। तो उस आत्मा ने बताया कि एक बार जब सुदत्त यानी अनाथ पिंडक जब बुद्ध को, तथागत बुद्ध को ये जेतवन विहार, जेतवन नहीं, श्रावस्ती में बुद्ध ने जब बुद्ध को श्रावस्ती में वो वन जेतवन ये दान दे रहे थे, वो प्रदान कर रहे थे, तब वहाँ पर एक सम्मति, वहाँ पर सम्मेलन चल रहा था और तथागत बुद्ध अपने धम्म की देशना दे रहे थे। तब ये जो व्यक्ति है जो मर के भूत बन गया था, तो इसने कहा कि मैं फिर रात भर वहीं पर रुका और तथागत बुद्ध के प्रवचनों को मैं सुनता रहा। और फिर मैंने भी अपना जो प्याला था वो प्याला पानी से भरकर मैंने तथागत बुद्ध के संग को अर्पण कर दिया, उनको दान दे दिया। और फिर जब वो घर पे गया तो उसके पत्नी ने पूछा कि रात भर कहाँ गए थे, कहाँ पर रुके हुए थे, घर पर क्यों नहीं आए। तो इस व्यक्ति ने कहा कि वो तथागत बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे और इसलिए वो रात भर घर नहीं आ सके। तो उसके पत्नी ने तथागत बुद्ध के बारे में बुरे शब्द कहे और कहा कि तथागत बुद्ध ये इस तरह से लोगों को ठगने का काम करता है और धम्म उपदेश देने का काम करता है और इसके बहकावे में मत आओ। तो बहुत सारी बुरी भली बातें उन्होंने तथागत बुद्ध के लिए कही। और ये जो व्यक्ति था ये डरपोक था, ये बुज़दिल था, वो अपने पत्नी का विरोध नहीं कर पाया। और फिर जब उसकी मौत हो गई तब वो श्राप की वजह से ये एक आत्मा बनकर इस पेड़ पर टंगने लग गया। और फिर उसने कुछ बातें दोहराई। उसने बताया कि जो बलि है, जो बलि यज्ञ है, उसमें कोई भी हित नहीं है, वो करना अच्छा नहीं है और ऋषियों के इन सभी कर्म कांडों से मुक्त होना यही सद्धम्म है। किसी भी तरह का बलि प्रथा और किसी भी तरह के कर्मकांड से हम लोगों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सब उन्होंने वहाँ पर बताया। और उस आत्मा ने बताया कि दुख मुक्त होने के लिए और शरीर धर्म के निर्मूलन करने के लिए बुद्ध के धम्म का पालन करो। ऋषियों ने बताई हुई किसी भी काल्पनिक धर्म के नियमों से मत जुड़ो, उसे छुटकारा पाना ही सद्धम्म है। और फिर ये सारी बातें सुनकर वो 500 ब्राह्मणों ने सोचा कि ये जो ऋषि है जो कीचड़ लगाकर बैठता है, उसके पास जाने के बजाय ये सारे ब्राह्मण ये तथागत बुद्ध के श्रावस्ती के जेतवन में वहाँ पर गए। और फिर उन्होंने ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा कि
किसी भी तरह से बाल बढ़ाकर जटा रखना या कपड़े नहीं पहनना, नग्न अवस्था में रहना या शरीर पर पत्ते लगाना या कीचड़ लगाना, पत्थर पे सोना या इस तरह से किसी से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। सच्ची मुक्ति उसको ही मिलती है जो दुष्ट विचारों से मुक्त होता है, उसी को सच्ची मुक्ति मिलती है। और बुद्ध ने फिर उनके जो धम्म थे, धम्म के सिद्धांत थे, इन 500 ब्राह्मणों को बताए और इन 500 ब्राह्मणों ने वो धम्म के सिद्धांतों को सुना और ये 500 ब्राह्मण तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। बुद्ध ने उनको बताया कि किसी भी तरह की आत्मा पर विश्वास करना, किसी भी तरह के बलि प्रथा पर विश्वास करना, ये सद्धम्म नहीं है, इससे शांति नहीं मिलती। और किसी भी सद्गुणों वाले व्यक्तियों को आदर देना, यही सच्ची सद्धम्म की बातें हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई और ये सभी ब्राह्मण तथागत बुद्ध के शरण में चले गए। तो ये 2 कन्वर्शंस हमने देखे, एक अनपढ़ ब्राह्मणों का और उत्तरावती ब्राह्मणों का। उत्तरावती ब्राह्मणों के धम्म दीक्षा में जो आत्मा की बात यहाँ पर आई है, उस आत्मा के बात के जो त्रिपिटक में लिखा हुआ है, ये वही से है और इसलिए ये हमारे तर्क के ऊपर है। लेकिन जो बातें बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है, जो बुद्धा के प्रवचनों की है, वो ज़्यादा सुनना महत्वपूर्ण है कि भले कोई इंसान कपड़े पहनता हो या कपड़े नहीं पहनता हो, पत्ते लगाकर घूमता हो, कीचड़ लगा के घूमता हो, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। सच्ची मुक्ति उसको ही मिलती है जो दुष्ट विचारों से मुक्त हुआ हो। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। तो ये बुद्ध एंड इस धम्मा के ये 5 में हम लोगों ने आज सुना। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।